जो थाली है हमारे कम से कम ने 100 वर्ष पुरानी थाली है। चलिए। जिसमें हाँ जी, जिसमें हम लोग क्या है भोजन करते थे। और यह जो है प्योर कांसे युक्त बनी हुई है। आजकल का कांसा तो मिलावटी कांसा आ रहा है। ये वाला है, ये बहुत पुरानी थालियां हैं और यही इसी क्षेत्र में मिलेगी। आप चटनी जो इसके साथ में ली जाती है किसकी बनती है? ये हो गए आपके धनिया, हो गया लोकल धनिया। धनिया पे ऐसा नहीं, जितना नीचे जाओगे आप, जितना नीचे जाओगे उतना क्या है मतलब जो उसकी जो शक्ति पावर होती है वो कम कम धीरे हो जाती है। हाँ, तो ये बहुत हाइट पे होता है ये धनिया। ऊपर से पुदीना हो गया। और यहाँ की जो लोकल औषधियाँ है घी, और गाय हमारी ऐसी नहीं है भैया। ये देसी गाय हो, जर्सी गाय हो या कोई गाय हो, ये जो गाय होती है कम से कम 3-4 किलोमीटर चर के आती है, चुगाड़ करके आती है। जो अनेक जड़ी बूटियों को घास के रूप में लेती है और अनेक धाराओं का पानी ग्रहण करते हैं, तब जाके उससे जो निकला हुआ दूध होता है या घी होता है, ये इतना गुणकारी है। गिराज होम स्टे है, यहाँ पे ऑल लोकल प्रोडक्ट। और हमारा यही उद्देश्य रहा इस विराज होम स्टे का कि लोकल इज वोकल। इनका एक ध्येय है कि भैया सबसे पहले तो हमको रहने के लिए भी हम लोकल का ही यूज करेंगे। आज आपने देखा होगा बिल्डिंग मटेरियल बना रहे हैं जिसमें अनेक रोगों युक्त बना रहे हैं। आपका सीमेंट का रोग युक्त है इधर के लिए, लेकिन जो यहाँ पे बना हुआ है देवदार युक्त लकड़ी से बना हुआ। और लकड़ी देवदार की नहीं है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो लकड़ी है उसके युक्त बना हुआ है। यहाँ का प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करवाएंगे लोगों के लिए। लोकल उत्पादन से बना हुआ है। फिर आज जो होम स्टे का उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कास्य दुख भाग भवेत्। आजकल तो मोदी जी का विजन चला हुआ है लोकल इज वोकल। देख ही रहे हैं आप, जैसे कि विदेशों द्वारा जो मंगाई गई चीजें सब केमिकल युक्त है। अरे बिना केमिकल युक्त है, शुद्ध और शाकाहारी। तो ये यमुनोत्री के निकट हनुमान चट्टी के पास अटल आदर्श ग्राम बाड़िया। अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो 7 स्टार 5 स्टार होटल सब फीके नजर आए। तो एक चीज पूछना था, आप इस गांव में कितने टाइम से? मेरा तो भैया बाल्यकाल, मैं इस गांव में तो मेरी जो मान के चले मेरी 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी हो, वाह। वर्तमान में गांव में इस पहले मेरे परदादा, फिर दादा, फिर पिताजी, अब मैं यह कार्य संभालता हूँ। मैं इस गांव का पुरोहित हूँ। यहाँ नारायण देवता का प्राचीन मंदिर है। इस गांव में प्राचीन मंदिर और नारायण देवता की असीम कृपा है। तो इस वैसे मैं यमुनोत्री धाम से भी पुरोहित हूँ, रावल हूँ, वहाँ पे पुरोहित हूँ। लेकिन यहाँ पे भी मैं ग्राम सभा का पुरोहित हूँ, बाड़िया ग्राम। और यहाँ पे मतलब मेरा तो ये लगा लीजिए कि 10-9 वर्ष से मैं यह कार्य कर रहा हूँ। गाँव के बारे में और मतलब आपको क्या अच्छा आया? ये जो मतलब बाहर के ऐसे होता है ना कि शहरों में तो चीजें नहीं मिलती, वो गाँव में मिल जाती है, गाँव में नहीं मिलती वो शहरों में मिल जाती है। सबसे पहले होता है कुग्राम वासा कुलहीन सेवा दुर्मुखिम च बार्यम कुभोजनम विसवी समान। बाड़िया गाँव है, अटल आदर्श बाड़िया। तो बाड़िया मनी अगर इसका शुद्ध उसके तो बढ़िया तो जथो नाम तथो गुण। आप बाड़िया गांव में आइए, यहाँ के लोगों की जो भाषा शैली है, आचरण है, व्यवहार है, वो बहुत ही सुंदर है। वो तो स्वयं आप ही देख रहे होंगे, आप यहाँ रुके हुए हैं। जैसे ये जो गांव है, इस गांव में जो मंदिर है, उस मंदिर की क्या खासियत है इसके बारे में? भैया यहाँ पे बाड़िया के जो इष्ट हैं नारायण है, नारायण देव। और अनादिकाल से परंपराएं चल रही है। और नारायण देवता पे जितने भी हमारे मतलब मांगलिक कार्य हो या हमारी यात्राएं हो या हमारा पाठ हो, पूजन हो, ये सब हम बिना नारायण देवता की अनुमति के नहीं कर सकते। अच्छा। जब हमको नारायण देवता हमको अनुमति देते हैं, दिशा निर्देश करते हैं कि अब ऐसा करना वैसा करना, उनके कार्य में आज तक हमने 5 पीढ़ियों से सुन रहे हैं, कभी विघ्न बाधाएं नहीं आई है। चाहे वो तीर्थों पे गए हो, चाहे वो किसी अपने उनका कोई कार्य रहा हो, यज्ञ रहे हो, दान पुण्य जप इत्यादि रहे हो, तो उनके कार्यों में कभी कोई बाधाएं नहीं आती हैं। और हमको जो छोटे मोटे रोग जो भी रोग व्याधि इत्यादि होती हैं, हमारे नारायण देवता हमको दूर करते हैं। साथ में सोमेश्वर देवता, हमारे जो क्षेत्र देवता है 12 गांव गेट के, तो ओपी आते हैं, उनका भी मंदिर है नीचे साइड।
गाँव में कौन कौन से गाँव आते हैं जो गीट पट्टी का है? ये सबसे पहले तो हो गया खरसाली, हो गया बीप, हो गया हाँ। बनास, हो गया बनास। फिर बाड़िया, हो गया बाड़िया। दुर्बेल, हो गया फिर दुर्बेल। निशणी, हो गया फिर पिंडगी, मदेश, कुठार। अच्छा, कुठार। जी जी। इनका जो इष्ट देवता रहता है वो कौन से गांव का? इस हमारा जो है 12 गांव का है सोमेश्वर देवता है, सोमेश्वर देवता। सोमेश्वर महाराज। हमारे जो स्थान मतलब ग्राम्य देवता है, प्रत्येक गांव में नारायण देवता है और नारायण देवताओं की सत्या, क्योंकि जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर विष्णु वे नमः। कलिकाल में जो है तो जैसे हमारे जो ट्रेवलर हैं जो बाहर से घूमने आते हैं, जैसे कि मुंबई से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश? मैंने देखा है जो भी यमुनोत्री आ रहे हैं वो मैं मोस्टली गाँवों को छोड़ के सीधा जहाँ पे सिटीज है वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद वहीं से ट्रैक खत्म करके चले जाते हैं। तो गाँव की क्या विशेषता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में गाँव की बहुत अहमियत है। जब गाँव में लोग आते हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मायने रखते हैं। मैं बता दूं आपको, आजकल जो टूरिस्ट है गाँव की और आना चाहता है, क्यों? क्यों? वो अपने जो ये उब गया है किससे? शहरों की भीड़ भाड़ से। बिल्कुल, शहरों की भीड़ भाड़ से, इन शहरों के खान पान से, क्योंकि आजकल खान पान में जो शहरों में है पूरा मिलावटी है, केमिकल युक्त है, जो बीमारियों को आज जो असाध्य रोग हो रहे हैं वो इनकी देन है। और आना चाहता है गाँव में। तो ये होम स्टे आप जो देख रहे हैं, विराज होम स्टे इतना सुंदर बना हुआ है कि 5 स्टार होटल में क्या व्यवस्था, 7 स्टार में मैं रहा हूँ, लेकिन उब गया भैया उस वहाँ की व्यवस्थाओं को देख। आप लोग बनावटी एसी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल एसी है। इसके समीप गुलाबी कांठा, गुलाबी कांठा ट्रेक है, यमुना जी से टच हो गया। ऊपर से अगर आपको जाना हो तो जो पर्यटन के क्षेत्र में जो ट्रैकिंग वाले जो शौक रखते हैं, वो गुलाबी कांठा जो बुग्याल है वो इतना सुंदर है, इतना समतलीकरण ये आपको जो बुग्याल है ये जोटीताल को भी जोड़ता है। वहाँ पे अन्नपूर्णा जी का बहुत पौराणिक मंदिर है। अन्नपूर्णा 2 प्रकार की माँ होती है, एक जन्मदाता और एक अन्न माँ, मतलब धरती माँ अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा का मंदिर है वहाँ पे और बहुत बड़ा ताल है वहाँ। गणेश ताल बोला जाता है, तो ढोडी ताल के नाम से वहाँ पे विख्यात है। जैसे ये जो थाली जो आपने पहले जिक्र किया था, इस थाली की मैंने देखा ये थाली बहुत कम लोगों के घरों में होती है। आजकल तो आदमी में भी मिलावटी आ रहा है कि 100 साल तो हमारी जो थाली है हमारी विरासत के रूप में मिली हुई, दादा परदादा से होती हुई चली आ रही परंपराएं हैं। और इसमें जो भोजन है, इसका जो स्वाद है, आप पहले भोजन इसमें डाल के देखिए, उसका आनंद अलग ही होगा। देव रूपी थाली है।